दोस्तों, आज की यह कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका सारा डर और चिंता यूं गायब हो जाएगा और आपका दिमाग वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, भूतकाल और भविष्य में नहीं भटकेगा। तो चलिए आज की बौद्ध भिक्षु की एक रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर का एक व्यापारी हूं। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिलता। ज्यादा खाली समय ना मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूं। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे काम को टालने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। अपने इन सारी आदतों की वजह से ही मैं आजकल बहुत ही आसान और व्याकुल रहने लगा हूं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे पूरे दिन मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूंगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव से गिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। यह सुन व्यक्ति ने कहा, हम हाथ मन, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार की भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापार के इलाकों में कब्जा ना कर ले। और ऐसी कई तरह के नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती हैं, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं यही तो नहीं कर पा रहा। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूं। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पश्चाताप करने लगता हूं, भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूं और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान योग इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीका ही बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। ये तरीके सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज्यादा ध्यानपूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, आप मुझे वह 10 तरीके बताए, मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है, ध्यानपूर्वक भोजन करो। ज्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बातें करने, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी आसान रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाला और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद रहना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले निवाले का। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यानपूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का
एक तरीका है, और न केवल भोजन करते समय बल्कि अगर तुम रोजमर्रा के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा। दूसरा तरीका है, अपने सांसों पर ध्यान दो। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों की उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा बताई गई विपासना ध्यान विधि में भी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो जाओ या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो। तुम्हारी सारी उलझने, सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम वह विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं, इससे ऊपर हैं। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा। तीसरा तरीका है, अपने इंद्रियों से जुड़ी हमारी 5 इंद्रियों, नाक, त्वचा, जीभया, कान और आंखें हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी ध्वनियां आ रही है। जब तक कि यह सारी चीजें इतनी प्रबल ना हो कि यह हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीजों को ठहर कर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो, पक्षियों की आवाजों पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। बौद्धिक कक्षियों ने कहा। चौथा तरीका है, अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के बहाव में ना आए। वही बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उठी तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वह विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वह सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते हो तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। भिक्षु ने कहा। 5वां तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज को देखते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज या इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा, और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज को वैसा ही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्ण धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसमें अपनी तरफ से अच्छा या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज को देखते या सुनते हो
तो यह तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। भिक्षु ने कहा, छठा तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांति महसूस करते हैं। रोज ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षणों में रहना सीख जाते हो। भिक्षु ने कहा, सातवां तरीका जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीजें हमारे पास हैं उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा मन समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और न जाने कितने लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। भिक्षु ने कहा, आठवां तरीका, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात का कैसे जवाब देना है, तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करनी है, उसे जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करो तो अपने कान, दिल और अंतर्मन से उसकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करना सामने वाले से तुम्हारे रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही यह तुम्हारे लिए एक अभ्यास है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज्यादा सुनते और कम बोलते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। भिक्षु ने आगे कहा, नौवां तरीका, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ बांटना यह सुनिश्चित करता है कि वे चीजें बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहें। दिन के सही समय पर सही काम को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। भिक्षु ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका, अपने रोजमर्रा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से खुद को वर्तमान क्षणों में वापस लाना है। और यह तुम्हें हर बार करना है जब तक कि यह तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ ही तुम यह देखने का भी प्रयास करो कि उस काम को करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है, अगर हम जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यापारी उनका धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव के ऊपर हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी रहता था राज्य के पास वाले एक जंगल में। वह एक पेड़ के नीचे अपनी धुनी रमाए बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्ती, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव की। उसकी शांति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती। जो भी उसके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की अद्भुत शांति लोगों से दुलार करती, उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती। आसपास के गांव के लोग जब भी अपनी कोई समस्या लेकर उस सन्यासी के पास आते ही तो वह झट से उन्हें उनकी समस्या का समाधान सुझाव देता। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर गांवों तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे यह बात राज्य के राजा तक पहुंची तो एक दिन राजा भी अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी से मिलने पहुंचा। सन्यासी की शब्दों की मिठास और अद्भुत शांति ने राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब तो राजा रोज शाम को राजकाज के कामों से थोड़ा वक्त निकालकर
सन्यासी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब तो वह सन्यासी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वह जब अड़ गया कि आज तो आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा। सन्यासी ने खूब मना किया, तरह तरह के कारण बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के महल आना ही पड़ा। राजा महल में सन्यासी को अपनी ही तरह की सूक्ष्म गद्दी देता, उसे पूरा मान सम्मान देता। राज्यसभा में सन्यासी राजा से केवल एक सीढ़ी नीचे की कुर्सी पर ही बैठता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता ही भटक गए। दोनों अकेले ही गए थे, उनके साथ कोई सैनिक इत्यादि नहीं था। सन्यासी, राजा और उनका घोड़ा, यह तीन ही थे। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। दोनों बहुत थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी राजा की नजर वृक्ष पर लगे एक फल पर पड़ी। उस वृक्ष पर केवल एक ही फल लगा हुआ था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस एक फल को तोड़ दिया। राजा का मन तो कर रहा था कि वह उस पूरे ही फल को खा लिए, लेकिन वह उस सन्यासी से प्रेम ही इतना करता था कि वह उसे बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने फल के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासी को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना किया, लेकिन फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने वह तीनों टुकड़े ले लिए और उन्हें खाने लगा। अपने हिस्से के फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, अद्भुत मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाए। कृपया कर एक फल और दे दीजिए। वह राजा उस सन्यासी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने हिस्से में से बल्कि एक भाग सन्यासी को और दे दी। वह सन्यासी उस फल को खाने के बाद कहता है, अद्भुत, अति स्वादिष्ट, कृपया कर एक फल और दे दे। उस सन्यासी की यह बात सुन राजा को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि फल एक ही था और भूखे दोनों थे। लेकिन उस राजा का उस सन्यासी के प्रति प्रेम भी इतना था कि वह अपने हिस्से में से दूसरा भाग भी उस सन्यासी को दे देता है। वह सन्यासी झट से उस दूसरे भाग को भी खा लेता है और कहता है, वाह, बहुत खूब आनंद आ गया। अगर एक फल और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कृपया कर एक फल और दे दीजिए। यह सुन राजा उस सन्यासी से कहता है, यह तो गलत है, भूखा तो मैं भी हूं, कम से कम एक तो खाने दो। तभी सन्यासी लपक कर राजा के हाथ से वह आखिरी फल भी छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको, अब तो तुम सारी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते। क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही? मैं भी तो तुम्हारे साथ सुबह से भटक रहा हूं। इतना कहकर राजा ने वह आखिरी फल सन्यासी के हाथ से छीन लिया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही राजा ने उस फल को अपने मुंह में रखा, तुरंत ही उसे थोप दिया, क्योंकि वह फल कड़वा जहर था, इतना कड़वा जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा ने उस सन्यासी से कहा, तुम पागल हो, इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? उस सन्यासी ने कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हैं, उनकी शिकायत, वह भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए उचित न थी। यह सुन राजा उस सन्यासी को अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारी जिंदगी है और वह सन्यासी हम खुद। हमारी जिंदगी ने हमें न जाने कितने सारे मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो जिंदगी ने हमें दिए हैं। हमारी जिंदगी में हजारों अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ थोड़ी सी खराब चीजों के लिए हमेशा रोते रहते हैं। जिंदगी को, किस्मत को, माँ बाप को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि जीवन की ज्यादातर परेशानियां हमने खुद ही पैदा की होती हैं। अपने समय को बर्बाद करके, लालच करके, झूठ बोलकर, मेहनत ना करके। लेकिन हम खुद के अंदर झांकने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जिंदगी की अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते, बस इसी बात में उलझे रहते हैं कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारी दुख की, चिंता की, परेशानी की, असफलता की। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसके लिए आभार से भरे हुए हैं। हमारे अंदर केवल शिकायतें हैं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए सौभाग्य से भर जाओ, धन्यवाद अदा करो उस ब्रह्मांडी शक्ति का, आपको यह सब देने के लिए। हम जिस भी चीज के लिए आभार से भर जाते हैं,
वह चीजें कई गुना होकर हमारे पास वापस आती हैं। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो कई गुना होकर आपके पास वापस आए, तो अब हर उस चीज के प्रति अब वह भाग्य से भर जाओ। फिर चाहे वह धन हो, अच्छे रिश्ते हो, मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा। अचानक से आप महसूस करेंगे कि जिन रिश्तों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो चीजें आपको खराब लगती थी, जिनके लिए आपके अंदर कोई सम्मान नहीं था, आप उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन्हीं चीजों, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगी है। आप ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने रखेंगे। धन्यवाद का भाव यानी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इंसानी जीवन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यह हमारे विचारों को पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर हम एक कागज देकर उसमें एक तरफ ये लिखें कि हमारे पास क्या क्या है और दूसरी तरफ ये लिखें कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तब हम जान पाएंगे कि जो अच्छी चीजें हमारे पास हैं उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही, लेकिन कागज के दूसरी ओर कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम पाएंगे कि वहां केवल इतनी ही कमियां हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों में गिनकर ही खत्म कर सकते, जैसे कि धन की कमी, समय की कमी, रिश्तों में कड़वाहट इत्यादि। और जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं। अगर हम चाहे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके, अपने समय का सही उपयोग करके, अपने रिश्तों को थोड़ा सा ज्यादा समय और सम्मान देकर अपने जीवन की ज्यादातर समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान समाधान की बजाय समस्या की तरफ ज्यादा होता है, और यही हमारे दुख और तनाव का एक बड़ा कारण है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हम इस पल का धन्यवाद कर सकते हैं। स्वच्छ हवा पीने के लिए साफ पानी, स्वस्थ शरीर, हमारी आंखें, हमारे कान, हाथ पैर इत्यादि। अच्छी आंखों का होना कितना बड़ा सौभाग्य है, यह उस इंसान से पूछो जो अंधा है। अच्छे कानों की कीमत उससे पूछो जो बहरा है। स्वस्थ शरीर का महत्व उससे पूछो जो बीमार है। अगर ऐसे लोगों को एक चीज वरदान प्राप्त करने का केवल एक मौका मिले, तो ये लोग सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने का वरदान मांगेंगे। इसलिए अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है तो इसके लिए इस पल का धन्यवाद तो बनता है। अगर आज रात हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं तो इसके लिए भी इस पल का धन्यवाद करो, क्योंकि आज रात दुनिया में लाखों लोग भूखे सोने वाले हैं। कम से कम हम उनमें से तो नहीं हैं। पुराने चाइना में एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी से स्नान कर वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गया। उसके अंगूठे में जोरों की चोट लगी और उसका पूरा पैर लहूलुहान हो गया। लेकिन उस सन्यासी ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाकर रास्ते से किनारे फेंका और हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। यह देखकर उसके शिष्यों ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? यह भी कोई धन्यवाद करने वाली बात है? सन्यासी ने कहा, धन्यवाद कर रहा हूं कि अंगूठे के चोट से ही काम हो गया, वरना सर के बल भी गिर सकता था, सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी। इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि सिर्फ इतना सा दर्द देकर ही मुझे बड़े दर्द को सहने से ही बचा लिया। अगर ऐसे इंसान को कोई कष्ट भी होता है तभी वह आभार प्रकट करता है कि चलो इतने कष्ट से ही काम चल गया, वरना ज्यादा भी सहना पड़ सकता था। अब ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कौन सी परेशानी दुख दे सकती है? इसलिए कहा जाता है कि धन्यवाद बड़े से बड़े दुख को सहने की क्षमता देता है। इसलिए सौभाग्य से भरो उन सारी सकारात्मक चीजों के लिए जो आपके पास है। यही तनाव और चिंता से मुक्ति का सूत्र है। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव के ऊपर हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था, ताकि वह अपने प्रजा की असली जरूरतों के बारे में जान सके और राज्य में चल रहे गलत कामों, वह सुरक्षा की स्थिति की जानकारी हासिल कर सके। ऐसे ही एक दिन अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर घूमते हुए राजा अपने राज्य की अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना देखता है। वह देखता है कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। लोग उसके आसपास से निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा खुद ही उस पड़े हुए व्यक्ति की मदद करने जाता है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि व्यक्ति तो पहले से ही मरा हुआ है।
ये देखकर राजा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरता उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता और वहां से चला जाता। इस तरह से कोई भी राजा की मदद करने के लिए नहीं रुका। अंत में राजा ने ही वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा। मैंने लोगों को इसकी मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी इसके पास तक नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग इस व्यक्ति को छूना तक नहीं चाहते? यह सुनते ही उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सब इसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी है। इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ बुरे कर्म किए हैं। यह कहता हुआ वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। उस राहगीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा अपने मंत्री की मदद से उस मृत व्यक्ति को उठाता है और लोगों से पता पूछकर उसे उसके घर तक ले जाता है। अपनी मृत पति को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद राजा उसकी पत्नी से लोगों का उसके पति के प्रति जो व्यवहार था उसके बारे में बताता है, जो उसने सड़क पर देखा था। राजा की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस बात को अभी सिद्ध कर सकती हूं कि मेरे पति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि यह एक पापी व्यक्ति है। यहां तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि वो इसके मृत शरीर को छूने तक को भी तैयार नहीं है। यह सुन उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा ही मेरे पति को गलत जगहों पर जाते हुए देखा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पति हर रोज शराब की दुकान पर जाते थे और वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीद लाते और फिर उस पूरी शराब को नाली में फेंक देते, ये कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि इससे वो लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे जो इस शराब को पीने वाले थे। फिर उसके बाद रात में मेरे पति उन स्त्रियों के पास जाते हैं जो देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियों को वह पूरे रात की कीमत देकर उन्हें दरवाजा बंद कर लेने के लिए कहते, जिससे कम से कम उस रात तो उनके पास कोई ना जाए। उसके बाद वह घर वापस आते ही और भगवान का धन्यवाद अदा करते कि उनकी कृपा से ही आज वह कुछ और दो पर हो रहे अत्याचार को कम कर सके और कुछ जवान लड़कों को गलत कर्म करने से रोक सके। तो लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी जगहों पर जाते हुए देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी और खराब नीयत के हैं। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि याद रखना, जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं और तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। मेरी इस बात पर अक्सर मेरे पति हंस देते और कहते, तुम देखना, मेरी अंतिम यात्रा पर स्वयं राजा और इस शहर की सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे और मेरी अंतिम क्रियाकर्म को पूरा करेंगे। उसकी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी आखिरी यात्रा पर इसकी अर्थी को कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और अपनी इस सोच की वजह से हम कभी भी वह नहीं कर पाते।